जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं अरमान साबरी राजधानी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट के सीलमपुर फ्लाईओवर पर आप सबको एक आज इंडिपेंडेंस डे की तारीख और डेट है, यानी कि आज 15 अगस्त सुबह हो चुकी, दोपहर भी हो चुकी है, लेकिन अब यानी कि दिन ढलने वाला है, शाम हो चुकी है। मेरी स्क्रीन पर इस वक्त 5 बज रहे हैं और आपको बता दूं इस वक्त वो फ्लाईओवर है, वो सीलमपुर का फ्लाईओवर है बिल्कुल मेरे सामने। यानी कि नीचे अगर नोटिस करवाऊँ मैं आपको तो सीलमपुर मेट्रो सीलमपुर है, यानी कि सीलमपुर का जो मेट्रो स्टेशन है वो है। और इधर की साइड अगर मैं आपको नोटिस करवाऊँ तो ये मेरे सामने जो गुंबद दिख रही होगी आपको, वो सीलमपुर का गुरुद्वारा है, जो सीलमपुर गुरुद्वारा मशहूर है। अब साथ ही साथ 15 अगस्त आज है, इंडिपेंडेंस डे की आज डेट है। दिन ढल चुका है पूरी तरह से। श्री नरेंद्र मोदी जी सुबह आकर के मॉर्निंग में जो लाल किले के सरहदों पर, लाल किले की मीनारों पर, जिस तरह से मैंने कल रात में आपको बताया था कि वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वाला झंडा लहरा करके देश को सम्मानित करके चले गए। लेकिन अब जो है मैं आपको एक वो न्यूज़ पहुंचा रहा हूं, वो कवरेज पहुंचा रहा हूं, उन लोगों से मैं आपको जुड़वा रहा हूं जो हर वक्त, हर पल, रात हो या दिन, धूप हो या छाई, बारिश हो बरसात, हमेशा तैयार रहते हैं जनता के लिए। इस वक्त मेरे साथ में RAW के जो है गोल्डी जी जुड़ने जा रहे हैं और उनके साथ ही साथ उनके तमाम इलाके के गुरुद्वारे के जितने शिव मंदिर के आसपास के जो एरिए के, यानी कि शेर सिंह हैं और उनके साथ ही साथ ललित जी हैं और नंद किशोर जी, हिमांशु जी, धीरज जी, गुल्लू और आप गुड्डू जी, सोनू कश्यप, अरसैनी, गोविंद सैनी। इन सब के नाम मैंने आपको यूं गिनाए हैं क्योंकि जब ये लोग काम करते हैं ना तो ये नाम की इन लोगों को ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि सिर्फ इन्हें काम की ज़रूरत रहती है, जनता की सेवा की ज़रूरत रहती है। ये कोई किसी सरकारी से जुड़े हुए नहीं है, किसी गवर्नमेंट से जुड़े हुए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ईमानदार और देश के नागरिक और जनता के सेवक, अगर मैं कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे की डेट थी और आज देश की आज़ादी की खुशी थी। उसी के मौके पर 1 से 2 दिन पहले से इन्होंने रात के अंधेरों में, दिन के उजालों में, इन्होंने इसी सीलमपुर के फ्लाईओवर पर आ करके, कि जो मैं आपको दूर तक दिखाऊँ एक बार, जो ये दिख पा रहा है ना आपने, जो ये लाइनें दिख रही होंगी, ये जो सामने से लेकर दूर से दूर तक, और वहाँ तक जो तार आपको दिख रहा है, वो दूर से दूर तक तार इन्होंने खिंचवाए। कैसे खिंचवाए? ये डिवाइडर पे चढ़ के नहीं, सीढ़ी लगाकर नहीं, क्योंकि ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि ये खतरे की जड़ भी है, क्योंकि यहाँ सीढ़ी का काम नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पैसा खर्च करके, बिल्डोज़र को बुलवा करके, क्रेन के ज़रिए, क्रेन के थ्रू यहाँ पर एक तार गिरवाए, ताकि जो आसमानों से, घरों की छतों पर से जो पतंगें उड़ रही हैं, इधर उधर से चारों तरफ से जो पतंग उड़ने वाली हैं, ताकि किसी यहाँ के ट्रैफिक रोडों पर, उत्तर प्रदेश से, यूपीओ से, दिल्ली की राजधानियों की सड़कों पर जो गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं, यहाँ कोई उस पतंग के मांझे के शिकार ना हो जाए। इसलिए इन लोगों ने निवासी होने के नाते एक तार खिंचवा करके लोगों की जानों का जो है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, वो बचा करके इन्होंने रखा है। अब मैं फ़ौरन ही बहुत तेज़ी में इन लोगों के पास तो आऊँगा ही, लेकिन उससे पहले जो यहाँ के एक समाज सेवा है जिनका नाम गोल्डी जी है और हमेशा तैयार रहते हैं। गोल्डी जी के साथ साथ शेर सिंह भी हैं जो शिव मंदिर से ब्लॉग रखते हैं, यानी कि सीलमपुर इलाके में रहते हैं। गोल्डी जी, आपका हमारे चैनल पर भाइयों जी बताइए। हैप्पी जी, क्या कुछ कह रहे हैं आप? हम ये बोल रहे हैं भैया, ये जो तार लगाए गए हैं लोगों की सेफ्टी के लिए, फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए अपना मफलर आगे लगा के चले, अंगूठा, इससे भी बचाव ज़्यादा होता है। क्योंकि जो डायरेक्ट डोर आती है नीचे से, इसके तारों के नीचे से ही पतंग आ सकती है, बिल्कुल, उसके लिए जो अपना अंगूठा है उससे भी थोड़ी कवर हो जाती है, इससे जानवान का खतरा थोड़ा कम होता है। जो हाथ, जैसे हमने डोर आ भी गई तो कम से कम उस अंगूठे से रुक जाएगी। और हेलमेट जरूर लगा के चले फ्लाईओवर पे, क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, बिगर फ्लाईओवर के तेज स्पीड में आते हैं। उन्हें पता है जबकि 15 अगस्त चल रहा है, उन्हें ये भी दिखता है कि हाँ भाई गाड़ियाँ चलेगी, स्पीड में जाते हैं, और बाइक वाले जानबूझकर और तेज लेके जाते हैं। जबकि पता है डोर लग सकती है, फिर भी वो मानते नहीं, फिर भी वो तेज स्पीड में लेके आते हैं और यहाँ से के अंदर
हो जाता है। ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये देखो विदाउट हेलमेट। ये देखो बिगर जिस तरह से आप उन स्क्रीन पर देख रहे हैं, दो शख्स बड़ी तेजी में रफ्तारों में मुस्कुराहट चेहरों पर है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता इनकी जान का खतरा विदाउट हेलमेट पर हो अब ये सकता है। तार नहीं होते, कभी हाँ। को डोर आ जाए तो कम से कम तार जो पतंग ऊपर से भी निकल सकती है, तार के नीचे से भी निकल हाँ, सकती और देखें देखिए एक ड्राम नहीं है, कम से कम 4 ड्राम है। इसे अपनी जान की परवाह नहीं है। और बिक्की छोटी सी गाड़ी है, मैं कोई ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ नहीं हूँ। देखिए एक छोटी सी फैमिली, एक जान का खतरा नहीं है किसी को। छोटे छोटे बच्चे आगे बैठते हैं, लेकिन शर्म की बात यह है। और दूसरी चीज़ ये दिखा रहे हैं शेरू जी, एक रास्ता ये भी है, अगर जाना खैर मकदम करता हूँ। आपसे पहला सवाल ये है कि आप पिछले साल भी, मुझे उम्मीद है आपने ये किया था, लेकिन पिछले साल हम नहीं थे, किसी और वजह से मसरूफियत थी, बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं देश के वासियों को? सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ इंडिपेंडेंस डे की, और क्या मैसेज देना चाहते हैं आज? पहली बात तो आज का जो इतना कहते हैं ना हर्षो उल्लास का आज़ादी का दिवस मना रहे हैं हम, पर उस आज़ादी को लेके भी हम कई समस्या से जूझते रहते हैं। ये छोटी छोटी समस्या एक दिन बड़ी समस्या बन जाती है। अब एक मांझे को लेके ऐसा मतलब एक तलवार की धार का काम करता है, तो हम उस चीज़ को लेके हम सामने ही रहते हैं। हम सारे लोग लोकल लोग हैं, हम कोई मतलब पॉलिटिकल वो इशू करके हम अपनी वीडियो बनवा के हम उसे सोशल मीडिया पे वायरल नहीं करना चाहते। हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं। हम सब ये शेरू भाइयों चाहे हम सारी जितनी टीम है, हमने रात दिन एक करके यहाँ पे पिछले साल भी हमने एसएस साहब के पास गए थे, तो उन्होंने हमारा बहुत कोऑपरेशन किया था। इस बार भी हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे ऐसा से वायर लगना चाहिए, तो आपकी टीम हमारे साथ होनी चाहिए। तो उन्होंने ये भी कहा कि वायर भी आप मंगवाओ, वायर भी हम मंगवाएंगे, आप चूज़ कीजिए। तो वायर हम मंगा के देंगे, जैसे मर्जी आप चूज़ कीजिए। हमने एक क्या नाम है सपोर्टिंग वायर आती है, जिसका ऑटो वायर के साथ में उसमें कोटिंग चिपकी होती है प्लास्टिक की, जिससे ये अर्थ भी ना आए। पिछले साल लाइट वालों का ये कहना था अर्थ आने लग गया था जगह जगह आपके लोहे की वायर से। अब हमने एक कोटिंग वाली वायर लगाई है और बहुत मजबूत है ये, जिससे कि ये अगर डोर इस पर पतंग का जो मांझा आके गिरता है या किसी की पतंग कटती है तो ये इसके ऊपर ही रहेगा, नीचे वालों को सेफ महसूस होगा। तो सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के पर्पज़ के लिए हमने यहाँ पे कोई हादसा ना हो। पिछले 2 साल से आपको बताना चाहूँगा कि कोई हादसा नहीं हो, तो पिछले साल और 21 साल अभी तक कोई हादसा नहीं हो फ्लाई ओवर पर। आगे फ्लाई ओवर उतर के अगर कोई हुआ हो तो उसका हमें जानकारी नहीं है, पर इस फ्लाई ओवर पर पिछले 2 साल से कोई हादसा नहीं हुआ। ये हमारी आपस की सबकी ये मेहनत रंग लाई है। कोई क्या नाम है इसमें अगर पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व होते तो वो सोशल मीडिया पे बहुत उनके वायरल करते हैं ये चीज़ें। हम काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं चाइनीज़ मांझे को लेके, कि चाइनीज़ मांझा, हम जाफराबाद रोड पे भी चाइनीज़ मांझे को लेके हम पिछले 3 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं कि यहाँ पे ये किसी तरह रुके, ये बंद हो। पर लालच इतना लोगों के मन में भर चुका है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो गवर्नमेंट ही जहाँ से बनता है वहाँ पर बैन किया जाए, तब ये चीज़ें जाके रुकती हैं। पर वो अगर आप ऐसे करेंगे, ऐसे तो बस क्या है कि भ्रष्टाचार बढ़ता है। लोगों को माल आके देखना तो है ही, भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो इसी चीज़ को लेके हम सारे कि यहाँ पे वो तो बिकना रोक नहीं रहा, हम किसी तरह ये सेव कर लें फ्लाई ओवर अपना। क्योंकि मैं एक जनता से दरख्वास्त भी करना चाहता हूँ कि जो मैं बात अब कहना चाह रहा हूँ, इससे ज़्यादा से ज़्यादा इनके चैनल के हमारे साबरी साहब हैं, बेचारे बहुत मतलब हमारे साथ मेहनत करते हैं। ये भी अपना न्यूज़ के माध्यम से हमें ये बात जो जनता तक पहुंचा रहे हैं कि आप फ्लाई ओवरों का जो ये रक्षाबंधन के आसपास तक का ये फ्लाई ओवर का उपयोग मत कीजिए। जी शेरू जी बताइए। स्वतंत्रता दिवस की आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं।
जैसे कि हमारे गोल्डी भाई हैं, इन्होंने हमेशा हर साल जैसे 15 अगस्त आती है तो उससे 2-3 दिन पहले SHO साहब से मीटिंग करते हैं कि ये जो चाइनीज़ मांझा है ये यहाँ लगता है, डोर लगती है, जैसे कट के पतंग जारी होती है, अभी आपको दिखाया हमने। और इसके लिए एक मीटिंग करते हैं तो SHO साहब से भी ऑर्डर होता है भाई इस पर तारे लगाओ, जो भी हमारी सहायता होगी कानून जैसा वो हम देंगे। और इसमें हमारी टीम के जैसे ये गुड्डू भाई हैं, हैप्पी भाई हैं, ललित भाई हैं, और ये भाई है और ये गोलू भाई हैं, ये कल पूरी मेहनत से लगे हुए थे, बारिश में भी लगे हुए थे। एक ये भी है भाई हमारे इधर भी है, ये सारे पूरी टीम हमारी मेहनत से एक आवाज़ में हमारे साथ खड़ी रहती है, रातों दिनों जब भी हमें इनकी जरूरत पड़ती है अगले एक आवाज़ में हमारे साथ खड़े हैं। अच्छा, इन्हें आप पैसे देते हैं या बस ऐसे ही आ नहीं, जाते ये हैं? नहीं, ये सिर्फ पैसों का सेवा, कोई मसला जैसे नहीं है। मैंने शुरू में नहीं, कहा। पैसों का मसला ही नहीं है, हाँ, किसी हाँ, से पैसों का मसला ही नहीं है, बस बिल्कुल। एक है कि किसी को नुकसान ना पहुँचे। हाँ। ये अगर हमें पैसों की जरूरत भी होती है ना, सब मिलजुल के करके देते हैं पैसे भी। Good. अगर SHO साहब ने कोऑपरेट करेंगे तो ये सब मिलजुल के, किसी को 500 रुपये आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, ये सब अपने मिलजुल के कर रहे हैं। हाँ। ये नहीं है कोई हाँ भाई एक ही बंदे पे बोझ है, सब मिलजुल के कर रहे हैं। ललित, क्या कहना चाहोगे? आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे की डेट मैं है, अपनी प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि अब भी जाफराबाद में खुला चाइनीज मांझा बिक रहा है। आप गए थे देखने? जी देखने क्या, हाँ, पूरा लेके भी खुला ही बिक रहा है। अच्छा, मैं गया था, मैं प्रशासन से चाहता हूँ जो हादसा ना हो, बिल्कुल खुला आज भी मंजा बिक रहा है। गोदामों को अभी सील आप कर दिया कोई जाएगा भी ना चले सब। जाए तो वो दलाल इतने खड़े हुए जी, हैं कि चाइनीज करते हुए डोल लें। बताइए। तो मेरा कहने का मतलब ये है जितनी आप सख्ती करते थोड़ी और जरा टाइट होइए, हाँ। और ये चाइनीज माने पे ऐसी बैन लगाइए जिससे किसी की हिम्मत ना हो। जैसे ये एक उज्जैन में हुआ था कि एक के पास चाइनीज मांझा बरामद हुआ था तो उसके साथ जो भी प्रशासन ने करा था सही करा था, पर यहाँ के लिए भी ये होना चाहिए क्योंकि देखो किसी की माँ का बच्चा, एक अभी लाल किले पे कुछ टाइम पहले 6 साल की बच्ची अपनी गाड़ी से झाँक रही थी तो बेचारी के साथ हादसा हुआ था, वो एक्सपायर हो गई थी, 6 साल की बच्ची मात्र। हमारे साथ और अभी ये 15-20 दिन पहले अभी हमारा शास्त्री पर फ्लाईओवर पे ये हादसा होता है चाइनीज मांझे की वजह से। इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करी जाए और सख्त से सख्त इस चीज़ के लिए कानून बनाया जाए। एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ, जी बताइए। ऐसा होता है जैसे कि 15 अगस्त से ना 10 दिन महीना पहले चाइनीज़ मांझे की रेड होनी चालू हो जाती है, ठीक है। उस टाइम चाइनीज़ मांझे की कीमत होती है 200 रुपये, 150-200 रुपये रोल, ठीक है। जैसे 15 अगस्त के दिन वही रोल 450, 500, 14 अगस्त 15 आप अगस्त ये के बाद चाइना मांझे की बात कर रहे हैं या चाइनीज़ without? मांझे, चाइनीज़ मांझे तो जब चाइनीज मांझे है ही नहीं बाजार में, नहीं बहुत है, शोर तो इसी बात का है ना। हम इसके लिए प्रोग्राम करते हैं। गोल्डी भाई की टीम, गोल्डी भाई की टीम ने अभी 11 अगस्त के आसपास भी एक प्रोग्राम करा है पूरे जाफराबाद से। सब कहते हैं जी हम तो ये बेच रहे हैं सद्दी, तो वो सद्दी बेचने का बस एक दिखावा है, अंडरग्राउंड बेच रहे हैं। अंडरग्राउंड बेच रहे हैं। ओके, वो क्या होता है, एक इशारा होता है और एक पर्ची होती है। ओके। कस्टमर खड़ा है, उसको दुकानदार इशारा करता है भाई हाँ, तो वो कहता है भाई मैं नहीं बेच रहा, वो फलाने के पास चला है वो बेच रहा है, वो उसके पास बेच देगा, वो दे देगा। उसमें प्रशासन को पूरी निगरानी रखनी पड़ेगी, तो गोदाम से इतना माल निकलेगा और निकला है। अभी रोनी में देखा हमने 12,480 के करीब रोल पकड़े गए हैं। उसी हिसाब से ना अगर शक्ति यहाँ भी की जाए तो बहुत मिल जाएगा। बताइए हैप्पी जी, क्या कुछ कह रहे हैं आप? हम ये बोल रहे हैं भैया ये जो तार लगाए गए हैं ये लोगों की सेफ्टी के लिए, फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए अपना मफलर आगे लगा के चलें अंगूठा, इससे भी बचाव ज़्यादा होता है। क्योंकि जो डायरेक्ट डोर आती है नीचे से, इसके तारों के नीचे से ही पतंग आ सकती है, बिल्कुल। उसके लिए जो अपना अंगूठा है उससे भी थोड़ी कवर हो जाती है, इससे जानवान का खतरा थोड़ा कम होता है। गुड, जो हाथ जैसे हमने डोर आ भी गई तो कम से कम उस अंगूठे से रुक जाएगी। बिल्कुल। और हेलमेट जरूर लगा के चलें फ्लाईओवर पे, क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं बिगर फ्लाईओवर के तेज स्पीड में आते हैं, उन्हें पता है जबकि 15 अगस्त चल रहा है, जी उन्हें ये भी दिखता है कि हाँ भाई गाड़ियाँ चलेगी स्पीड में जाते हैं और बाइक वाले जानबूझकर और तेज लेके जाते जी हैं, जी जी। जबकि पता है डोर लग सकती है, फिर भी वो मानते नहीं, फिर भी वो तेज स्पीड में लेके आते हैं और यहाँ से के अंदर हो जाता है। ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये देखो विदाउट हेलमेट। ये देखो बिगर जिस तरह से आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दो शख्स बड़ी तेजी में रफ्तारों मुस्कुराहट चेहरों पर है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता इनकी जान का खतरा विदाउट हेलमेट पर हो अब ये सकता है। तार नहीं होते, कल हाँ। को डोर आ जाए तो कम से कम तार जो पतंग ऊपर से भी निकल सकती है, तार के नीचे से भी निकल हाँ, सकती और देखें देखिए एक ड्राम नहीं है, कम से कम 4 ड्राम है। इसे अपनी जान की परवाह नहीं है। और बिक्की छोटी सी गाड़ी है, देखिए एक छोटी सी फैमिली, एक जान का खतरा नहीं है किसी को। छोटे छोटे बच्चे आगे बैठते हैं, लेकिन और ख़ास तौर से जाफराबाद हो या लाल कुआं हो या दिल्ली के किसी कोने पर जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं पतंगों की, मांझों की, आप ख्याल रखिए
कार्रवाई आपके साथ सख्त से सख्त हो सकती है अगर आपने चोरी छुपके कानून ही बल्कि कानून के खिलाफ जाना होता है, प्रशासन के खिलाफ जाना होता है अगर आप इस तरह से चोरी छुपके मांझा बेचेंगे। चलिए एक जाते जाते इतना कहूँगा, जो कुछ इन लोगों ने कहा, आप गाड़ियों पर जाएं, रोडों पर नहीं, बल्कि अगर लोकल एरियो में भी घूमें तो हेलमेट अगर ना भी लें तो कम से कम जिस तरह से मेरे गले पर ये पट्टा नज़र आ रहा है आपको, इस तरह का कपड़ा यूज़ करें ताकि गले आपका बचा रहे। और फिर अगर मांझा घूमता घामता या लड़ता लड़ाता आ जाए तो आपके ही कपड़ा बचा ले आपकी गर्दन को। आप ख्याल रखें अपने बच्चों के भी घरों में इसी अपने गलों में भी कपड़ा जारी रखें और फिर उसके बाद ताकि किसी तरह से आपका बचाव हो। और दूसरी चीज़ ये, अगर गाड़ी लेकर घूमने घामने इस खुशी के मौके पर अगर आप निकलते हैं तो छोटे बच्चों को हेलमेट अगर ना भी लगाएं तो कम से कम कपड़े का कवर ज़रूर रखें और बच्चों को बीच में बिठाएं ताकि माँ बाप उनके बहन भाई के ज़रिए कवर बच्चा हो जाए, बच्चा बच जाए। और फ्लाईओवर पर ख़ास तौर से हेलमेट का ज़रूर यूज़ करें। और छोटे बच्चे, ये कोई आज की 15 अगस्त नहीं है, ये जबकि पूरे महीने 15 अगस्त रहने वाली है। अगस्त का पूरा महीना है, तो जब महीना अगस्त का होगा तो पतंग का महीना भी पतंग का ही होगा। और फिर इल्तिजाना गुजारिश है, ख्याल रखें अपने बच्चों का और अपना।